हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 11 और आज का आपका जो टॉपिक है वो है सहयोग। सहयोग का मतलब होता है कोलैबोरेशन, जब आप किसी चीज़ को मिलके करते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट आज हम करेंगे और इसके बाद पार्ट सेकंड जो है वो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में देखने को मिलेगा। ओके, और एक बात ज़रूरी वो ये है कि सबसे पहले अपनी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम, टीचर्स नेम, क्लास और डेट ज़रूर मेंशन करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में 3 विद्यार्थी हैं, दूसरे चित्र में भी वही 3 विद्यार्थी हैं, पर पहले चित्र को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहा गया इसमें। तो पहला जो विद्यार्थी है वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, स्कूल से उसे कोई प्रोजेक्ट मिला होगा और उसे समझ नहीं आ रहा कि करना कैसे है। दूसरा विद्यार्थी कहता है कि मुझे समझ तो आ रहा है पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। क्या कह रहा है कि मुझे समझ आ गया है लेकिन उसके लिए सामान नहीं है कि उसको पूरा कैसे किया जाए। और जो तीसरी विद्यार्थी है वो कहती है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। तो वो क्या कहती है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और जो नहीं है वो मैं संतोष की मदद जो एक तरीके से ले सकती हूँ और उससे मांग सकती हूँ। ठीक है, हेल्प के तौर पे। फिर दूसरे दृश्य में अगर देखें तो फिर से पहला विद्यार्थी क्या कह रहा है कि क्यों ना हम तीनों इसे मिलकर करें। तो उसके पास क्या न्यू आइडिया आया कि हम अगर तीनों मिलकर करें तो क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व हो सकती है? क्योंकि दूसरे विद्यार्थी को समझ आ गया कि प्रोजेक्ट करना कैसे है और तीसरी जो विद्यार्थी है उसके पास सामान है। ठीक है, तो अगर ये दोनों अपना दिमाग लगाएंगे और जो पहला विद्यार्थी है ये भी अपना दिमाग लगाएगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा विद्यार्थी अब क्या कहता है कि नहीं यार, साथ में करने से हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। तो क्या है कि जब भी आप कोई नया काम एक साथ मिलकर करते हैं तो आप क्या होता है उसमें कुछ अनबन तो होती है। तो वो यही कह रहा है कि हम शुरू तो कर देंगे बड़ी खुशी खुशी, सामान नहीं है या आइडिया जो है अच्छे है ये सोच के, लेकिन बाद में हम आपस में कि एक दूसरे का आइडिया कोई नहीं पसंद आया, अनबन होनी शुरू हो गई, लड़ाई होगी। ठीक है, तो वक्त भी बर्बाद होगा, लड़ाई भी हो जाएगी। और जो तीसरी विद्यार्थी है वो कहती है कि कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। तो कहती है कोशिश करते हैं, क्या पता हमें और अच्छे आइडिया मिले। ठीक है, और ना हो ऐसी लड़ाई वड़ाई ना हो कुछ। ठीक है, मज़ा आए ज़्यादा। तो यहाँ पे ये तीनों मिलके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा आज का प्रश्न क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि हमारी विद्यालय टीम में भी प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, एसएमसी मेंबर्स आदि से लेकर सफाई कर्मचारी तक सब अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। आप विद्यालय टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि जैसे स्कूल है, स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल, टीचर्स, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स और जो मैनेजर होते हैं स्कूल डिपार्टमेंट को देखने वाले, एसएमसी मेंबर होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, सब क्या करते हैं मिलकर अपनी अपनी जो भूमिका है उसे निभाते हैं, अपना अपना रोल जो है उसे प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तभी विद्यालय जो है अच्छे से चल पाता है। ऐसे ही आपको बोला गया है कि ऐसे 4 व्यक्तियों के बारे में आपको उनके जो नाम है वो इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और उन नामों को आपको मतलब वो 4 व्यक्ति कौन होंगे जो स्कूल असेंबली को अच्छी तरह से करवाते हैं। मतलब आपके स्कूल में जब आप देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है, ठीक है, आप उसमें एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और जो अच्छी अच्छी न्यूज़ है पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिलके करते हैं तो 4 ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इसको बहुत ईजी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपका दूसरा प्रश्न वो क्या है कि आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं, खाना तैयार करें और जब सब खाना खा चुके हों तो बताइए। तो आपको बोला गया है कि अब क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि सबको घर में मिलके एक प्लान बनाना है कि आज खाना क्या क्या बनेगा। ठीक है, क्या क्या आइटम्स जो है खाने में होंगे और उसके बाद कौन क्या क्या चीज़ें जो है तैयार करेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप खाना खा लेंगे तो आपको बताना है, क्या बताना है कि पहला प्रश्न है खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा, कैसे तय किया। ठीक है, कि खाने में आप क्या क्या बनाएंगे ये आपको बताना है।
उसके बाद कौन क्या काम करेगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। कि खाने में आपने कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली, जैसे छोले चावल आपने डिसाइड कर लिया, तो उसमें छोटे छोटे काम होते हैं, वो कौन कौन क्या क्या करेगा ये आपको बता। तो इसके बाद जो आपका पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, चलिए इसे देख लेते हैं। वो है कि इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह से के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। आपको बताना है कि जब आपने ये एक्टिविटी की, खाना बनाया सबके साथ मिलकर, ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई। आप आपस में होगा ना कि नहीं मुझे तो ये खाना है, दूसरा कहेगा नहीं मुझे ये खाना है, तो क्या क्या चीज़ें दिक्कत, मतलब आपके लिए क्या क्या दिक्कतें हुई, मतभेद हुए, ठीक है, और उसके बाद उसे सुलझाया कैसे गया ये भी आपको बताना है, ठीक है, सॉल्व कैसे किया गया। तो ये चलिए हम आंसर्स के साथ देख लेते हैं और समझते हैं। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले आपको जो ईएमसी का पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि आपको बताना है, जैसे आपके स्कूल में प्रधान अध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, एसएमसी मेंबर्स, ये सब मिलके जो है, और कर्मचारी, ये सब मिलकर क्या करते हैं, स्कूल की व्यवस्था को अच्छे से चलाते हैं। वैसे ही आपको बताना है कि जो स्कूल में आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, ठीक है, स्कूल असेंबली जिसे आप प्रार्थना सभा भी कहते हैं, कि उन 4 लोगों के नाम बताने हैं जो स्कूल असेंबली करवाते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, इसमें सहयोग देते हैं। तो उत्तर है, विद्यालय से उन 4 व्यक्तियों के बारे में जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं, निम्नलिखित हैं। कौन कौन है, सबसे पहले संगीत अध्यापक। संगीत अध्यापक क्या करते हैं कि संगीत के उपकरणों का प्रयोग करके प्रार्थना सभा को आनंददायक बनाते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कि आप लोगों को म्यूज़िक की नॉलेज भी हो जाए, और संगीत जो है उससे क्या होता है कि हम पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी जो है वो भी बढ़े, ठीक है, सकारात्मकता का संचार बढ़े, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा वो है खेल अध्यापक। खेल अध्यापक क्या करते हैं, प्रार्थना सभा में व्यायाम करवाना और ड्रम बीट पर कदम ताल करवा कर विद्यार्थियों में फुर्ती भर देना। वो क्या करते हैं कि ड्रम बीट, आपके स्कूल में ड्रम बीट तो चलती है, ठीक है, कदम ताल करवाया जाता है उस पर आपसे, तो उसके अलावा आपसे व्यायाम करवाया जाता है, योगा करवाया जाता है, ये सभी एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो जो आपकी असेंबली होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक में आप प्रार्थना करते हैं, दूसरे में आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपके खेल अध्यापक ही करवाते हैं, ठीक है। और संगीत अध्यापक जो आपकी प्रार्थना होती है उसमें म्यूज़िक का काम करते हैं, कि वो म्यूज़िक जो है उसको प्ले करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं, तो आपको उसकी नॉलेज जो है वो भी होती है। फिर ग है कि एक शिक्षक समूह। जो शिक्षक समूह है मतलब उसमें आपके ही स्कूल के कुछ टीचर्स होते हैं जो कि असेंबली करवाते हैं, ठीक है, जैसे हाउसेस बना दिए जाते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से जो है कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि इस वीक इस टीचर की ड्यूटी होगी। उसमें आपको प्रश्नोत्तरी मतलब क्यूज़ करवाए जाते हैं, मुकाबला या प्रतियोगिता आप कह सकते हैं, वो भी सुबह सुबह छोटा सा पार्ट होता है 5-10 मिनट का, उसमें करवाया जाता है। अखबार पढ़ना, रोज़ जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की वो पढ़वाई जाती हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, विचारों का आदान प्रदान, थॉट्स बताए जाते हैं आपको, हर दिन कोई अच्छा थॉट बताया जाता है, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज की बात होती है वो शेयर की जाती है। और प्रार्थना करवाना जैसी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो प्रार्थना करवाने में भी वो अपना सहयोग देते हैं, मदद देते हैं, ठीक है। तो वो टीचर्स जो होते हैं, मतलब ये शिक्षक समूह होता है, ये सब मिलके ये हेल्प करवाते हैं। उसके बाद जो घ है, एक विद्यार्थी समूह। एक विद्यार्थी समूह मतलब बच्चों का भी एक ग्रुप होता है, वो क्या, जो बड़ी क्लासेस के ग्रुप होते हैं, छोटी क्लासेस के भी उसमें बच्चे होते हैं, बड़ी क्लासेस के भी, पर मोस्टली बड़ी क्लासेस के होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अध्यापकों द्वारा दिए गए अनुदेश को मानना और बाकी विद्यार्थियों की मदद करना। बाकी विद्यार्थियों को कैसे मदद करते हैं कि वो प्रेयर बोलते हैं, आप उनके बाद रिपीट करते हैं, या फिर वो आपको हेल्प करते हैं, गाइडेंस करते हैं, अटेंडेंस ली जाती है किसी किसी स्कूल में सुबह मॉर्निंग असेंबली में, तो ये बच्चे जो है मदद करते हैं, ठीक है। मॉनिटर जो है हर क्लास को प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये कैसे हो जाती है, मदद हो जाती है। ओके, उसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है कि खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा कैसे तय किया। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप ऐसे ही लिख सकते हैं इनका उत्तर खुद से, कि खाने में राजमा चावल, सलाद, रायता और चटनी, धनिया की चटनी बनी, और कौन क्या काम करेगा यह हमारे माता पिता ने मिलकर तय किया, ठीक है। आसान काम जैसे सलाद तैयार करना हम बच्चों को दिया गया, और राजमा बनाने का काम बड़े लोगों ने किया। तो सिंपल काम, आप बच्चे हैं तो आपको क्या दे दिया जाएगा कि सलाद तैयार करिए, रायता तैयार करिए, ठीक है, और मम्मी पापा क्या करेंगे, एक जना चावल बना लेगा, एक जना राजमा बना लेगा। तो क्या है कि काम भी आसान हो गया, सबने मिलके भी किया, और जो जो कर सकता था उसकी कैपेबिलिटी के
अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया गया, ठीक है, क्षमता के अनुसार। उसके बाद जो है तीसरा वो है कि इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। मतलब जब आप कुछ भी डिसीज़न लेते हैं, चाहे घर में ले चाहे बाहर ले, दोस्तों के बीच में, कहीं पर भी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है विचारों में, ठीक है, थॉट्स में। तो क्या क्या जो है प्रॉब्लम आई, चलिए वो देखते हैं। इसका जो उत्तर है वो है कि इस निर्णय तक पहुंचने में किसकी पसंद का खाना बनेगा, यह मतभेद हुआ और उन्हें सुलझाने के लिए हमारे माता पिता ने सबकी पसंद के व्यंजन का ध्यान रखते हुए मेन्यू तैयार किया। तो क्या हुआ कि प्रॉब्लम तो ये हुई कि सबकी पसंद नापसंद को लेके कि किसकी पसंद का बनेगा, कोई कहेगा मेरी पसंद, कोई कहेगा मेरी पसंद, तो सबकी पसंद का ध्यान रखा गया और उसके बाद जो है एक मेन्यू तैयार किया, किसने, माता पिता ने, और इस तरीके से सुलझा लिए दिक्कत, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे किसी को अगर सलाद पसंद है, किसी को रायता पसंद है, किसी को राजमा चावल, तो सबकी पसंद का खाना भी बन गया और एक एक आइटम सबकी पसंद का ले लिया गया, है ना। यहाँ पे अब इसके बाद आपका एक दो और प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। वो है अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। अभी आपने जाना कि आपकी जो स्कूल असेंबली थी, ठीक है, उसके बारे में आपने सीखा, और मैंने ये प्रश्न आपको बाद में क्यों पढ़ा है, उसका रीज़न है क्योंकि आप जो खाना बना रहे हैं घर में एक साथ और परिवार के साथ मिलके, उसके अलावा स्कूल असेंबली, तो उसमें आपने देखा कि आप जो है अकेले जब काम करते हैं और जब आप मिलकर करते हैं तो क्या अंतर होता है। तो इसीलिए मैं ये प्रश्न बाद में आपको करवा रही हूँ, ठीक है, कि क्या अंतर है। तो इसे भी अभी हम देखते हैं। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं कि खाना अच्छा और समय से बन जाए इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और किया। ठीक है, ये दो प्रश्न और है जो कि इस वर्कशीट में है कि खाना अच्छे और समय से बन जाए इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और किया। ठीक है, तो क्या क्या आप इसके लिए सोच सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है। तो ये सबके अकॉर्डिंग जो है अलग हो सकता है अपना अपना आंसर, पर मैं आपको एक कॉमन आंसर बताऊंगी जो आप सभी के लिए मोस्टली हो सकता है कि हाँ सबके परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको लास्ट में 3 लाइनें दी गई हैं कि हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। सही बात है कि हम एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं, चाहे हमारे दोस्त हो, परिवार हो या कोई भी हो। ठीक है, यह जुड़ाव और संबंध एक दूसरे से आपसी सहयोग पर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे का सहयोग कैसे करते हैं। कभी आप अपने दोस्त की मदद करते हैं या कभी आपका दोस्त आपकी मदद करता है, कभी आप मम्मी की मदद करते हैं, कभी आपकी मदर जो है वो आपकी मदद करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, इसके लिए एक दूसरे को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। और इस तरह हम सब हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई समस्या है तो हम अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, ठीक है, पड़ोसियों से, सबसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, मदद मांगते हैं कि हम इसे कैसे प्रॉब्लम को जो है हल कर सकते हैं। तो वो हमारी मदद करते हैं अपना जो है एक तरीके से ओपिनियन देके, अपना विचार जो है हमें प्रस्तुत करके। तो ऐसे ही हम भी कभी उनकी मदद करते हैं। तो यही जो है मिलजुल कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना सहयोग कहलाता है, कोलैबोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के भी उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका चौथा प्रश्न है कि खाना अच्छा और समय से बन जाए इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और किया। मतलब परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और क्या किया। उत्तर है खाना अच्छा और समय से बन जाए इसके लिए परिवार के सदस्यों ने कितने समय में कौन क्या क्या काम करेगा, किसको क्या काम करना अच्छे से आता है और वही काम दिया गया, और व्यंजन विधि को भी विचार विमर्श करके प्रयोग में लाया जाए, सोचा और किया। मतलब कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अगर आपको खाना अच्छा बनाना है और समय से बनाना है तो क्या देखेंगे कि कितने समय में कौन क्या क्या काम करेगा, कि छोटा काम जो है वो किसे दिया जाए, बड़ा काम किसे दिया जाए, कौन जल्दी कर सकता है, कौन आराम से करेगा, किसको अच्छे से बनाना आता है ना, किसको क्या काम करना अच्छे से आता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जिसको जो अच्छे से आता होगा हम उसको वही काम देंगे, उसे वही काम दिया जाए। और व्यंजन विधि मतलब जो भी आप खाना बना रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, रेसिपी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो पता होने के साथ साथ आप उस पर विचार विमर्श करेंगे पहले,
तभी प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, तो आपको इसको भी सोचना था और आपने इसको किया भी। तो पहले आपने ये प्रश्न जो थे इनको सोचा कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, ठीक है, और फिर उसको अप्लाई भी किया। ओके, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। इस प्रश्न को वैसे आप पहले भी लिख सकते हैं, पर अंतिम में अगर आप लिखेंगे, अंत में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों ही एक्टिविटीज़ जो है मतलब वो स्कूल असेंबली वाली और ये खाना बनाने वाली, इसके बाद अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब समझ आएगा और आपका आंसर और इफ़ेक्टिवली जो है आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको हेल्प होगी। इसीलिए मैंने इसको एंड में लिखवाया है कि अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। अंतर ये है कि अकेले काम करने में व्यक्ति का समय अधिक और विचारों की उपस्थिति कम होती है, मतलब आपके सिर्फ अपने ही विचार होंगे, ठीक है, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन परंतु मिलकर काम करने में समय कम और विभिन्न विचार मिलकर एक अच्छा निष्कर्ष प्रदान करते हैं। मतलब जब सब मिलकर काम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा काम सब में डिवाइड हो जाएगा, उससे क्या होगा कि समय की भी बचत होगी, और मिलकर काम करेंगे तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, किसी को कुछ और थॉट आते हैं जो दूसरे को नहीं आते, तो सभी थॉट्स मिलकर एक अच्छा आइडिया क्रिएट करते हैं, एक अच्छा कॉन्क्लूज़न लेके आते हैं, और उस कॉन्क्लूज़न से क्या है कि आप जो है बहुत आगे अच्छे से बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए निष्कर्ष प्रदान करेगा जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रश्न मैंने सबसे अंतिम में इसीलिए करवाया जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। आपको हमारे सारे आंसर टेलीग्राम चैनल पे मुदिता IAS वॉरियर चैनल हमारा वहाँ पर भी है, उस पर सभी आंसर रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड होते हैं, तो आप उसे ज्वाइन करके भी आंसर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं और आप भी ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुँच सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।